हे फ्रेंड्स, आई एम श्रीश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना ये चाहूँगा कि 1993 में आई थी मूवी जुरासिक पार्क, डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, और इस मूवी ने इतिहास रच दिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही भरपूर तरीके से इस मूवी ने कमाई की थी, और उसके बाद 90s में ही इसके 2 और पार्ट आए थे, पार्ट 2 और पार्ट 3, और तीनों मूवीज ने भर भर के पैसे कमाए थे। फिर 2000 में फिर नए तरीके से इस मूवी को बनाया गया जुरासिक वर्ल्ड के नाम से, और उसके भी 3 पार्ट बने। तो मतलब कि 90s में 3 पार्ट और 2000 में 3 पार्ट, टोटल 6 पार्ट इसके पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, और 6 पार्ट ने खूब भर भर के दुनिया भर में पैसे कमाए। अब 2025 में इसका 7वां इंस्टॉलमेंट लेकर के आई है इस मूवी की फ्रेंचाइजी ने। लेकिन इस बार इस मूवी में जितने भी स्टार कास्ट है सबको चेंज कर दिया गया है, और स्कारलेट जॉनसन को इस मूवी में रखा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मूवी बनी कैसी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है। कहानी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि यहाँ पे मानव इतिहास को बचाने की बात की जा रही है, कि जो दिल की जो बीमारी होती है उसको रोकथाम करने के लिए, उसको बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए डायनासोर्स के खून की जरूरत होती है, क्योंकि डायनासोर्स की जो आयु देखी गई है वो बहुत ही लंबी बताई गई है। तो उसके हिसाब से 3 तरह के जो डायनासोर्स होते हैं उनके खून के सैंपल लेकर के आने हैं। अब इसी में एक टीम को गठित किया जाता है, और वो चल पड़ते हैं डायनासोर्स के खून का सैंपल लेने के लिए। और उसी जर्नी के दौरान जो हैरत अंगेज और जो भयंकर भयंकर जो सीन हमारे सामने उत्पन्न होते हैं वही इस मूवी में दिखाया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये मूवी जो है पिछले मूवी से कैसे बनी है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मूवी में उतना दम तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग जुरासिक वर्ल्ड की भी अगर हम लोग बात कर लें, जो कि तीनों सीरीज आ चुकी है, बहुत ही दमदार तरीके से मूवी का डायरेक्शन किया गया था, और यहाँ पर भी मूवी के डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, मूवी के प्लॉट में कोई कमी नहीं है, मूवी के परफॉर्मेंस में जितने भी कलाकार हैं मूवी में उनके भी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो कमी मुझे इस मूवी में लगी वो है एडवेंचर का। मुझे ये मूवी उतना रोमांचित नहीं कर पाई जितनी कि इसकी पहले की जो सीरीज है वो करती है, और इस मूवी के साथ उतना ज्यादा लगाव भी मेरा नहीं हुआ। इस मूवी के साथ मैं उतना कनेक्ट भी फील नहीं किया, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज भी इस मूवी में जितने भी कलाकार थे सारे लोगों ने अपना काम तो बहुत ही ईमानदारी के साथ किया है, लेकिन उनके साथ जो एक कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आप इस मूवी को देख तो लेते हो 2.25 घंटे, लेकिन देखने के दौरान एक ऑडियंस और एक सिनेमा में जो एक कनेक्शन बनना चाहिए वो इसमें बन के बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अगर मैं इस बार ये कहूं कि जुरासिक वर्ल्ड पिछले मूवीज की तुलना में कैसी बनी है, तो ये मूवी बहुत ही निराश करती है। और 2.25 घंटे की मूवी में जहां जहां पे हमें गूज बम्स आना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन हाँ भाई, जैसे कि डायनासोर्स को देख करके आप बड़े स्क्रीन में जब आप डायनासोर को देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अच्छा फील होगा। जबरदस्त वीएफएक्स तो होता ही है यार, हॉलीवुड की मूवी है, तो हॉलीवुड की मूवी में तो ये सब चीजें कूट कूट के भरी होती है। इसमें से किसी भी किस्म की कोई भी कमी तो आपको नजर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लॉट, एक तो सारे कलाकार को बदल दिया गया है, तो एक नयापन सा जो आना चाहिए था वो भी नहीं आता है। ऐसे जुरासिक वर्ल्ड के भी कलाकार को बदल दिया गया था, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में वो कनेक्शन आ जाता है, वो प्यार आ जाता है, वो एक इमोशन आ जाता है कि आप उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इनफैक्ट डायनासोर्स के साथ भी वो इमोशनल कंटेंट इसके पहले की सीरीज में हमें दिखाया गया है, लेकिन इस बार वो इमोशनल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं था और पूरी तरीके से मिसिंग था। तो टू बी वेरी शॉर्ट अगर मैं बात करूं इस मूवी की, तो ये मूवी एक ठीक ठाक मूवी है। चूंकि हॉलीवुड की मूवी है तो ऑब्वियस ही बात है, और मूवीज के कंपैरिजन में तो ये मूवी तो बहुत ही अच्छी बनेगी। लेकिन अगर मैं जुरासिक पार्क या फिर जुरासिक वर्ल्ड से इस मूवी की तुलना करूंगा तो ये मूवी
बहुत निराश करती है। और अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये उतना ज़्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं कर पाएगी। तो रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10। और ये मूवी कहीं कहीं पे थोड़ी सी अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादातर इस मूवी में आपको रोमांचित करने वाले जो सीन होते हैं वो आपको मिसिंग लगेगा। और डायनासोर्स के साथ जो इंसानों की जो एक भिड़ंत जो हमें इसके पहले की सीरीज में दिखाई गई थी वो भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा लैक करता हुआ दिखेगा। तो वीकेंड में ये मूवी अगर देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है देखना चाहिए, क्योंकि जुरासिक पार्क की मूवी है, डायनासोर्स आपको दिखेंगे और हॉलीवुड की मूवी है। जा करके एक बार इस मूवी को देख सकते हैं। तो जाइए देखिए, एंजॉय करिए जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ। और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।